हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। और जैसा कि हमारा आरो यारो का हिंदी का चल रहा है, ठीक है, हिंदी की क्लास चल रही है। प्रैक्टिस सेट मैं करा चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा वो अपना जाके देख सकते हैं। और जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाला जो वीडियो होगा वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो आज क्या लेके आई हूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। आइए उसकी परिभाषा पे बात करते हैं। हालांकि पूछा आपसे वाक्यांश से एक सभी शब्द ही जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे होंगे मैम परिभाषा नहीं कराएंगे, तो उसी के पहले आते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द, मतलब हम किसी को कोई बात कहना चाह रहे हैं तो उसको इतनी बड़ी बात ना बोल के एक छोटे से शब्द में हमने अपनी बात कह दी, ठीक है। ये सीधा सा मतलब होता है। प्रयोग किया जाने वाला शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, जो बिना वेतन के कार्य करता है, ठीक है। ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग से वाक्य बनने में सुविधा होती है, उसके लिए अवैतनिक, जैसे हम किसी को नहीं कहना चाहते हैं कि जैसे बिना वेतन के कार्य करता है, जो बिना वेतन के कार्य करता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो उसको हम ये ना बोल के हम बोल सकते हैं कि अवैतनिक। अब जिसको पता है वो समझ लेगा कि ये बिना वेतन के कार्य करता है, ठीक है, बिना वेतन के कार्य करता है। इसी प्रकार जिसके आर पार देखा ना जा सके, देखिए हम कहना नहीं चाहेंगे जिसके आर पार देखा ना जा सके, क्या बोलेंगे, पारदर्शी, ठीक है, कहा जाता है। तो यही सीधी सी अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है। तो क्लास हो गई आपकी शुरू। जो भी लोग चैनल में नए आए हैं चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। जो भी आने वाला वीडियो होगा वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। अब हमारे कुछ नीचे शब्द दिए हैं और उनको हम देखेंगे, ठीक है। ये रहे, ये हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और ये वाक्यांश दिए गए हैं, ठीक है। हमसे क्या कहते हैं, हम नहीं लोग डेली बातचीत में बोलते हैं, दैनिक जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करते जरूर हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बोलते हैं। जो उपकार को याद नहीं रखता, ठीक है, तो कृतघ्न बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द कहा गया है, ठीक है। अब हम किसी को अगर इतनी बात बोलना चाहें कि जो उपकार को याद नहीं रखता या कृतघ्न बोल दें, तो आसानी हमारी किस में रहेगी, कृतघ्न में, ठीक है। तो यही वाक्यांश के लिए, यानी कि छोटी सी बात में हमने अपने बड़ा शब्द कह दिया, यानी कि बड़ी बात किसी को बोल दी, ठीक है, तो आपका होता है ये। फिर हमारा जो नेक्स्ट वाक्यांश है, जो स्मरण करने योग्य है, जो स्मरण करने योग्य है, तो वो हमारा कहलाता है स्मरणीय, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट शब्द है उस पर चर्चा करेंगे। मैं फिर कह रही हूँ आप लोग जुड़े जरूर रहें, ठीक है। एग्ज़ाम तक आपको ऐसे ही जितने भी आपके 6 टॉपिक हैं, सारे के सारे जितने वीडियो हो सकेंगे, जितने जो भी होगा मेरे पास, सारा कुछ आपको अवेलेबल कराऊंगी और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी जानकारी भी दूंगी, ठीक है। दूसरा जो भी है आपके क्लास से बाहर नहीं जाएगा, सारा कुछ कवर कराऊंगी, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट शब्द है, जो धीरज रखता है, ठीक है, धीरज रखता है, उसको हम इतनी बड़ी बात ना बोल के क्या बोल दें, धैर्यवान, क्या बोल दें, धैर्यवान है वो, ठीक है। तो उसके लिए आपका शब्द है धैर्यवान, ठीक है। जो जानना चाहता है, क्या है, जो जानना चाहता है, जैसे किसी को बहुत जान, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा जिज्ञासु, ठीक है। पढ़ हम क्या रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आरो यारो, स्पेशल क्लास है सीधी सी, ठीक है। ज़्यादा कोई बात नहीं, कंटिन्यू में पढ़ना है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए तो आप कितना भी पढ़ लो कम ही होता है, इसलिए सारा कुछ पढ़ के चलना है, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा देखते हैं। जो भेदा ना जा सके, यानी कि जो भेदा ना जा सके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अभेद,
ठीक है, अभेद कहलाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो दिया है जिसका भेद नहीं हो सकता, जिसका भेद नहीं हो सकता, उसके लिए एक शब्द है अभेद। क्या है? अभेद आपका एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा शब्द है, अपने शब्द की तरफ चलेंगे, जो मोक्ष की इच्छा रखता है। अभी मैं एक बार एग्ज़ाम से पहले एक बार आपका रिवीजन और करना चाहूँगी। ठीक है, पहले मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया, अब मैं क्लास वाइज क्लास लेके आई हूँ। फिर एग्ज़ाम से पहले यदि हो पॉसिबल होगा तो मैं उसको आपके एक बार प्रैक्टिस सेट एक एक दो और कराऊंगी। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी रहे वो एकदम स्ट्रांग रहे। ठीक है, एग्ज़ाम में इससे कुछ बाहर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, मुमुक्षु हो जाता है, आपका मुमुक्षु हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है जो काम जानता है, जो कम जानता है, अल्पज्ञ। ठीक है, जो कम जानता है आपका कि वो अल्पज्ञ है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, तो उतना ना बोल के अल्पज्ञ बोल दें। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा शब्द है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, तो सर्वज्ञ बोल देंगे तो वो हमारी बात भी पूरी हो जाएगी, शब्द भी हमारा छोटा रहेगा। ठीक है, सर्वज्ञ। ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो क्या है? जिसके हाथ में बीड़ा हो। देखिए, ये आपके पूछे बहुत बार जा चुके हैं और अभी जो वो पूछते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट पूछते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाले का नहीं पता होता वो कहाँ से क्या चीज़ पूछता है, लेकिन हर कोई अनुमानित ही आपको अच्छा कंटेंट देता है। ठीक है, तो जिसके हाथ में बीड़ा है तो बीड़ा पानी कहलाएंगे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, फिर हमारा है जिसके हाथ में चक्र। क्या है? जिसके हाथ में चक्र। आप किसी भी वाक्यांश को 2 बार पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है जिसके सिर पर चंद्रमा हो। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ चलेंगे अपने अगले शब्द की तरफ। देखिए, मैं एक क्लास नहीं, 2 क्लास नहीं, मुझे अगर सारा कवर कराने के लिए बहुत सारी क्लास लेनी पड़े तब भी मैं लूँगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मैम एक ही टॉपिक का बहुत सारे क्लास ले रही हूँ, मैं सारा कुछ आपका कवर कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर बढ़ चलेंगे, आइए देखते हैं। जिसके आर पार देखा ना जा सके, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पारदर्शी। ठीक है, क्या उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा? पारदर्शी। फिर हमारा नेक्स्ट जो शब्द है जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, तो अपारदर्शी, यानी कि हम उसको आर पार नहीं देख सकते हैं तो वो अपारदर्शी कहलाता है। ठीक है, उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या है? ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला। ठीक है, देखिए मैं आपको ईश्वर में विश्वास रखने वाला और नहीं रखने वाला दोनों के ट्रिक के तौर पे बताती हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या है? जैसे जो नहीं रखते हैं तो वो ना से शुरू होते हैं, नास्तिक हमारे। ठीक है, और जो रखते हैं वो आस्तिक। आस्तिक यानी आस्था, जिनकी आस्था भगवान में होती है वो आस्तिक कहलाते हैं, और जिनकी नहीं होती वो नास्तिक। ना ही, नहीं और ना, तो ना से आप उसको कोड कर सकते हैं कि नास्तिक। ठीक है, और आस्तिक यानी कि आस्था। ठीक है, तो दोनों इससे आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग में होती है उस समय। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द हमारा आता है नास्तिक। ठीक है, बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाला हमारे आसपास बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई कम बोलते हैं तो कोई ज़्यादा, तो वो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाता है बाचाल। ठीक है, क्या होता है? बाचाल। फिर हमारा नेक्स्ट जो शब्द है कम बोलने, जहाँ हमें बहुत बोलेगा वहाँ बा से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाचाल। और कम बोलने वाला मितभाषी। मित मतलब थोड़ा,
भाषा मतलब थोड़ा बोलने वाला, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट शब्द है मधुर बोलने वाला, तो मधुर बोलने वाला मृदुभाषी, माँ से मधुर हो चालू होता है, आपका स्टार्ट होता है मृदु, ठीक है, तो मृदुभाषी। फिर हम अपने नेक्स्ट शब्द की ओर बढ़ चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। हृदय में दया नहीं रखने वाला, यानी कि जिनके हृदय में दया नहीं, कि रोड के तड़प रहे हैं, कोई प्यासा है, कोई कुछ भी तो नहीं उन्हें मतलब, तो वो हमारे लिए एक शब्द क्या कहलाते हैं, निर्दय। अब हम जैसे याद, अभी हमसे एग्जाम में पूछा जाए नहीं याद आएगा, हालांकि हम स्टेशनों पे देखते हैं बच्चों को भीख मांगते हुए, कोई पड़ा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कितना निर्दयी है, कर देना चाहिए। तो है कुछ नहीं, आपका आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं है, बस उसको आप डेली दिनचर्या के हिसाब से सोचिए कि ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा आपके साथ क्यों होता है, ऐसा क्यों घटित होता है, ठीक है। तो आपको अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत आसान लगेगी, ठीक है। फिर हम अपने इसी के साथ बढ़ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट शब्द की ओर। प्रैक्टिस सेट कराते कराते वो क्वेश्चन ही याद आता है, ठीक है। तो क्या है, हृदय में दया रखने वाला। देखिए जहाँ नहीं रखता है वहाँ निर्दय, ना से निर्दय, ठीक है। जैसे भी मैंने एक ट्रिक के साथ आपको बताया था, नास्तिक नहीं रखता है, आस्था यानी कि आस्तिक वो रखते हैं, ठीक है। हृदय में दया रखते हैं वो दयालु, दयालु नहीं रखने वाला निर्दय, ठीक है। दयावान दयालु आपके ये शब्द हो जाएंगे, ठीक है। हृदय में ममता नहीं रखने वाला, यानी कि किसी के हृदय में बिल्कुल ममता नहीं है, वो रो रहा है या भूखा है, प्यासा है, बीमार है, लाचार है, नहीं उन्हें मतलब, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, निर्मम, ठीक है। फिर हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट शब्द की ओर, गुण रहित। तो गुण रहित आपको क्या कहलाता है, सगुण, ठीक है। गुण रहित आपके लिए एक शब्द हो जाता है सगुण, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो शब्द है सभी गुणों से परे, यानी कि वो से तो निगुण, निर्गुण, ठीक है, क्या है, निर्गुण। फिर हमारा जो अगला शब्द हो जाएगा जो आसानी से प्राप्त हो सके, जो आसानी से प्राप्त हो सके वो क्या है, सुलभ, क्या है, सुलभ, जो आसानी से, सुलभ मतलब आप सु माने अच्छा होता है आपका, ठीक है, सुंदर होता है, ठीक है, तो सुलभ, ठीक है। फिर बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट शब्द की ओर। अब देखिए जो आसानी से मिल जाता है सो माने अच्छा, ठीक है, तो सुलभ हो जाएगा। जो आसानी से प्राप्त ना हो सके तो दुर्लभ, ठीक है, क्या है, जैसे हमारी नौकरी हो गई तो कितनी मुश्किलों से मिलती है, ठीक है, कितना हमें दिन रात पढ़ना पड़ता है, उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत सारे हमें त्याग करने पड़ते हैं एक तरह से अगर देखा जाए, तभी जाके उसको लोग हासिल कर पाते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट शब्द है जिसका कोई शत्रु ना हो, तो वो हमारा क्या है, अजात शत्रु। ऐसा हो नहीं सकता, हम कितना भी किसी को अच्छा समझे, कोई ना कोई हमारा शत्रु होता है जरूर, ठीक है। तो आप हम शत्रु ना हो तो आप उसको कैसे याद रख सकते हैं कि अजात शत्रु, वो आज़ाद है, ठीक है, आज़ाद है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो शब्द है जिसने शत्रुओं का नाश किया हो, जिसने शत्रुओं का नाश किया हो, जो लोग शत्रुघ्न सिन्हा को याद रखते हैं तो वो इसको कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, कैसे, कभी नहीं आप लोग भूल सकते हैं, ये सटीक है। शत्रुओं का नाश किया, जिसने शत्रुओं का नाश किया हो तो क्या है, शत्रुघ्न कहलाता है, ठीक है। उसके लिए एक शब्द हो जाता है, ठीक है, मैं बारी बारी आपको याद नहीं दिलाऊंगी, ये हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्लास चल रहा है, ठीक है, आरो स्पेशल चल रहा है, ठीक है। फिर बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट शब्द की ओर, पृथ्वी से संबंधित। देखिए पृथ्वी से संबंधित तो पार्थिव आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है, देखिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ ना कितने कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या जो भी चीज़ कराऊँ, जो भी आपको मतलब स्टडी से रिलेटेड कराऊँ तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट जो शब्द है सूर्य से संबंधित, देखिए पृथ्वी से संबंधित यानी पार्थिव, ठीक है,
तो क्या है पार्थिव, पृथ्वी पार्थिव, सूर्य मतलब सौर, सूर्य मतलब सौर, ठीक है, दोनों चीज़ें से आप याद रखिएगा। सूर्य से संबंधित आपका सौर होता है, प्राकृतिक से संबंधित आपका प्राकृतिक होता है, ठीक है, प्रकृति से संबंधित प्रकृति से ही आपका प्राकृतिक स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो क्या है, आइए देखते हैं। देखिए स्वेद से उत्पन्न, स्वेद से उत्पन्न, ये स्वेदज हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या है स्वेदज हो जाएगा। फिर हमारा पिंड से उत्पन्न, तो पिंडज आपका कहलाता है, ठीक है, एक शब्द। और मैं जितना हो सकूंगी 4-5 सारी आपकी वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे बहुत पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आपके आर में आते हैं, ठीक है। तो मैं बाहर कुछ नहीं जाने दूंगी, मुझे जितनी भी क्लास आपकी प्रोवाइड करानी पड़े मैं सारी की सारी आपके लेकर आऊँगी, ठीक है। जुड़े आप लोग ज़रूर रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। लाइक करें ताकि मैं समझूं कि नहीं मुझे आगे लेके आना है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट शब्द है जल में उत्पन्न, तो जलज हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ठीक है। साहित्य से संबंधित, तो साहित्यिक होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए होते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं कि नहीं ये होगा वो होगा, लेकिन जब हम 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो कभी नहीं ऐसी दिक्कत आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर लाते हैं, ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए कल लेके आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना आप ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।